हरियाणा का गठन पार्ट 2। तो आपके पास 1948 में 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अपने पत्र अजीत में सिख राज्य की मांग की थी। तो मास्टर तारा सिंह ने कब मांग की थी ये? 1948 में 1948 में मांग की थी। कौन से पत्र में मांग की थी ये? अजीत के अंदर, कि सिख राज्य बनाया जाए अलग से। 1 अक्टूबर 1949 को पंजाब के मुख्यमंत्री भीमसेन सचर ने सचर फार्मूला दिया। जो भीमसेन सचर जी थे पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने 1 अक्टूबर 1949 को सचर फार्मूला दिया था, जिसके तहत पंजाब को 2 क्षेत्रों में बांटा गया। जिसके पंजाब कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा क्षेत्र था? हिंदी भाषा क्षेत्र, जिसमें प्रथम भाषा हिंदी रहेगी, द्वितीय भाषा पंजाबी रहेगी और इसकी लिपि देवनागरी लिपि लागू हुई। तो प्रथम भाषा कौन सी थी? हिंदी भाषा। द्वितीय भाषा कौन सी थी? पंजाबी। और लिपि कौन सी थी? देवनागरी। ये कौन से उसमें था? हिंदी भाषा क्षेत्र में था। और हिंदी भाषा क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते थे आपके? रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, कांगड़ा व हिसार जिले की तहसील कौन सी आपकी? नारायणगढ़ व जगाधरी तहसील शामिल थी। रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, कांगड़ा व हिसार जिले की नारायणगढ़ व जगाधरी तहसीलें यहाँ शामिल थी। कौन से क्षेत्र में? हिंदी भाषा क्षेत्र में। पंजाबी भाषा क्षेत्र, सरकारी भाषा कौन सी रहेगी इसकी? पंजाबी। मतलब पहली भाषा कौन सी रहेगी आपकी? पंजाबी। लिपि कौन सी रहेगी? गुरुमुखी। और द्वितीय भाषा रहेगी हिंदी। तो यहाँ पर उल्टा है भाषा में। तो जितना भी इस क्षेत्र से अलग, जो हिंदी भाषा क्षेत्र से अलग जितना भी क्षेत्र बच जाता है पंजाब का, उसको क्या बोला गया? पंजाबी भाषा क्षेत्र बोला गया। तो ये फार्मूला 1 अक्टूबर 1949 को मुख्यमंत्री भीमसेन सचर ने दिया था, इसलिए इसको सचर फार्मूला बोला गया। क्या बोला गया इसको? सचर फार्मूला। इसके बाद में 1952 में भारत में पहले आम चुनाव हुए, जिसमें हरियाणा के 38 विधायक चुने गए थे। 1952 में जो भारत में चुनाव हुए आम चुनाव, उनके अंदर हरियाणा के कितने विधायक चुने गए थे? 38 विधायक चुने गए थे। चौधरी देवीलाल जी ने उस समय 125 विधायकों के साइन करवाकर अलग से हरियाणा राज्य बनाने की मांग की। चौधरी देवीलाल जी ने 125 विधायकों का समर्थन लिया और उसके साथ में उन्होंने साइन करवा ली कि हरियाणा को अलग राज्य बनाया जाए। इसके बाद वो 1953 में गृह राज्य मंत्री जीबी पंत जी से मिले, जिन्होंने कहा कि हम भाषा के आधार पर अलग राज्य नहीं बना सकते, और उन्होंने चौधरी देवीलाल जी से मांग पत्र लेकर बाहर जाते समय कूड़ेदान में डाल दिया। तो जो आपके पास में देवीलाल जी थे 1953 में गृह राज्य मंत्री जीबी पंत जी से मिले और उन्होंने हरियाणा को अलग बनाने की मांग की। लेकिन जीबी पंत जी ने क्या कहा कि हम भाषा के आधार पर अलग राज्य नहीं बना सकते, और उन्होंने चौधरी देवीलाल की उस चीज़ को मना कर दिया। इसके बाद में हमारे पास है पी रामलू जी, जो 53 दिन के अनशन व उनकी मृत्यु हो जाने से हुए दंगों के आधार पर 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। जो रामलू जी थे उन्होंने 53 दिन का अनशन किया, जिसके दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। और 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना था आपका? आंध्र प्रदेश बना था। कौन बना था? आंध्र प्रदेश। 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश फजल अली के कारण इसको फजल अली आयोग भी कहते हैं। जो हमारे पास न्यायाधीश थे कौन? फजल अली जी, उनके नाम के कारण इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इसके अन्य मेंबर कौन कौन थे? के.एम. पणिकर व हृदय लाल कुंजरू जी। तो आपके पास राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया? 29 दिसंबर 1953 को बनाया गया। और इसके मेन जो आपके पास में अध्यक्ष थे कौन थे? फजल अली जी, जो न्यायाधीश थे किसके? सुप्रीम कोर्ट के। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फजल अली आयोग बोला जाता है। इस समय हरियाणा व पंजाब को पेप्सू कहा जाता था। इस समय तक हरियाणा को क्या कहा जाता था? हरियाणा और पंजाब को पेप्सू कहा जाता था, जिसकी राजधानी शिमला होती थी। ये बात ध्यान रखने लायक है। पेप्सू की राजधानी क्या होती थी आपकी? शिमला होती थी। यह आयोग 1955 में हरियाणा में रोहतक में आया। जो फजल अली आयोग था 1955 में हरियाणा में रोहतक ज़िले में आया और अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1956 में। और कहा 14 राज्य व 6 यूटी होंगे। कितने राज्य होंगे? 6 राज्य होंगे। और यूनियन टेरिटरी कितनी होंगी? 6 होंगी। यह सब 7वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। जो 7वां संविधान संशोधन था उसके तहत कितने राज्य बनाने की मांग की गई? 14 राज्य व 6 यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग की गई। इसके बाद में आपके पास में फजल अली आयोग ने क्षेत्रीय फार्मूला दिया था। साथ में फजल अली आयोग ने कौन सा फार्मूला दिया? क्षेत्रीय फार्मूला दिया।
और 24 जुलाई 1956 को अक्षेत्रीय फार्मूला लागू हुआ। 24 जुलाई 1956 को अक्षेत्रीय फार्मूला लागू किया गया था। अक्षेत्रीय फार्मूले के क्या क्या प्रावधान थे? पंजाब द्विभाषी राज्य बना। पंजाब कैसा राज्य बनेगा? द्विभाषी, दोनों भाषा रहेंगी, हिंदी भी और पंजाबी भी। प्रत्येक अक्षेत्र के अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा मिलेगी। तो दो अक्षेत्र हो गए, हिंदी भाषी क्षेत्र, पंजाबी भाषी क्षेत्र। तो इसमें हर एक अक्षेत्र के अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा मिलेगी। दोनों भाषाओं का सम्मान होगा। दोनों भाषाओं का क्या जाएगा? सम्मान होगा। वह केंद्र सरकार इनके विकास में सहयोग करेगी। और केंद्र सरकार क्या करेगी? इनके विकास में सहयोग करेगी। हरियाणा और पंजाब की एक ही विधानसभा व राज्यपाल होगा। एक ही विधानसभा होगी हरियाणा के लिए और पंजाब के लिए, और वो एक ही राज्यपाल होगा। ये बात आपके फजल अली आयोग के क्षेत्रीय फार्मूले के तहत कही गई थी। इसके बाद में आपके पास में पंजाब सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री, पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे आपके? उस समय के प्रताप सिंह कैरो ने क्षेत्रीय फार्मूले को सफलतापूर्वक लागू नहीं किया। वह क्षेत्रीय कमेटियों की शक्तियां सीमित कर दी। जो मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो थे, उन्होंने जो ये क्षेत्रीय फार्मूला दिया गया था उसको लागू नहीं किया अच्छी तरीके से, और क्षेत्रीय जो कमेटियां थी बनाई गई थी उस समय पर, उनकी ताकतों को भी उन्होंने सीमित कर दिया। और 1957 में पंजाबी को अनिवार्य कर दिया। पंजाबी को 1957 में अनिवार्य कर दिया, जबकि क्या था कि दोनों भाषाओं का सम्मान मिलेगा, दोनों का अधिकार मिले, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया? पंजाबी भाषा को अनिवार्य कर दिया। और 1957 में हिंदी बचाओ आंदोलन हिसार व रोहतक में चला। वह क्षेत्रीय समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष बलवंत तायल थे। तो आपके पास 1957 में हिंदी बचाओ आंदोलन चला था, वो कहाँ कहाँ चला? हिसार में और रोहतक में चला। और क्षेत्रीय समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत तायल जी थे। 1960 में पंजाबी सूबे की मांग, 1960 में पंजाबी सूबे की मांग मास्टर तारा सिंह ने उठाई। पंजाबी सूबे की मांग किसने उठाई? मास्टर तारा सिंह जी ने उठाई 1960 में। वह मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो ने जेल में डाल दिया। इस मांग के कारण बार बार होने पर उन्होंने क्या किया? उनको जेल में डाल दिया। इसके बाद में आपके पास में वर्ष 1965 में अकाली दल के प्रमुख नेता संत फतेह सिंह ने, जो संत फतेह सिंह जी थे, उन्होंने पंजाबी सूबे के लिए 15 दिन के लिए आमरण अनशन किया। जो आपके पास में अकाली दल के प्रमुख नेता थे कौन? संत फतेह सिंह जी। उन्होंने पंजाबी सूबे की मांग के लिए 15 दिन का अनशन किया, लेकिन पाकिस्तान से युद्ध के कारण इन्होंने अनशन समाप्त कर दिया। इस समय इन्होंने आत्मदाह की बात कही थी, लेकिन इन्होंने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर अनशन ख़त्म कर दिया कि भाई आपके पाकिस्तान की युद्ध चल रहा है तो इसको अनशन को भी ख़त्म कर दीजिए। तो इस बात को मान के फतेह सिंह जी ने अपने अनशन को ख़त्म कर दिया था। युद्ध के पश्चात संत फतेह सिंह ने दोबारा अनशन किया। युद्ध के पश्चात दोबारा से क्या किया उन्होंने? संत फतेह सिंह ने दोबारा से अनशन किया। 23 सितंबर 1965 को हुकम सिंह की अध्यक्षता में हुकम सिंह समिति बनी। 23 सितंबर 1965 को हुकम सिंह जी की अध्यक्षता में कौन सी समिति बनी? हुकम सिंह समिति बनी। और हुकम सिंह समिति की अनुशंसा पर अलग से हरियाणा राज्य बनाने की सिफारिश की गई। हुकम सिंह समिति ने अनुशंसा की कि हरियाणा राज्य अलग से बनाया जाए। इसके आधार पर आपके पास में हुकम सिंह समिति की अनुशंसा पर शाह आयोग का गठन हुआ। उन्होंने क्या कहा? हरियाणा को अलग राज्य बनाया जाए, और उनकी अनुशंसा पर शाह आयोग का गठन हुआ। 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह आयोग बना। 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जेसी शाह जी थे। इन्हीं के नाम पर इस आयोग को क्या नाम दिया गया था? जेसी शाह आयोग नाम दिया गया था। दूसरे आपके मेंबर कौन कौन थे? अध्यक्ष आपके पास में अध्यक्ष अलग एस दत्त और MM फिलिप। तो आपके पास में जेसी शाह आयोग के अध्यक्ष कौन थे पूछे जाते हैं? जेसी शाह जी, एस दत्त और MM फिलिप जी। शाह समिति को पंजाब सीमा आयोग भी कहा जाता है। तो पंजाब सीमा आयोग किसे कहा जाता है? शाह समिति को कहा जाता है। 31 मई 1966 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। 31 मई 1966 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। और 18 सितंबर 1966 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी कि इस आधार पर हरियाणा ये रहेगा, पंजाब का ही रहेगा, उस आधार पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। कब? 18 सितंबर 1966 को। और लोकसभा में पंजाब पुनर्गठन विधेयक तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने प्रस्तुत किया था। पंजाब पुनर्गठन विधेयक जिसके तहत हरियाणा अलग बनेगा, वो गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा जी ने प्रस्तुत किया था। इसके बाद में आपके पास में इस तरह हरियाणा देश का 17वां राज्य बना। देश का कौन सा 17वां राज्य बना था? 17वां राज्य बना था। वह 18वें संविधान संशोधन के तहत बना। कौन से संविधान संशोधन के तहत है? 18वें संविधान संशोधन के तहत बना। अगर आपके पास में 18वां संविधान संशोधन ना दिया हो तो 7वां संविधान संशोधन होगा जो 1956 में हुआ था। तो ये दो संविधान संशोधन आपके पास यूज होंगे। पहला मेन हमारा 17वां राज्य बना। कौन से संविधान संशोधन से बना? 18वें से। अगर 18वां नहीं हो तो 7वां संविधान संशोधन यूज करेंगे आप।
1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना। उस समय पंजाब में कुल 154 विधानसभा सीटें होती थी, जिसमें से 54 हरियाणा को मिली और 100 सीटें पंजाब को मिली थी। लगभग 35% हिस्सा हरियाणा को मिला, क्षेत्र का 35% हिस्सा हरियाणा को मिला और वो एरिया लगभग कितना 44,212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का है, वो क्षेत्र था, एरिया था। और ये भारत के क्षेत्रफल का 1.34% होता है। तो इस तरीके से आपका हरियाणा गठन हुआ। लेकिन ये जो हरियाणा जिस समय बना उस समय के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष कौन थे हमारे? सरदार हुकम सिंह जी। राज्यसभा के सभापति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय पे? इंदिरा गांधी जी थी, जिस टाइम हरियाणा बना। गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा जी थे। हरियाणा पंजाब के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मेयर सिंह जी थे। कौन थे? मेयर सिंह जी। राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? पंडित भगवत दयाल शर्मा जी मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ये कहाँ से बिलोंग करते? बेरी झज्जर से, और इनका विधानसभा क्षेत्र झज्जरा है। प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर जी रहे हमारे। और ये ध्यान रखना, पंजाब पुनर्गठन विधेयक के अनुच्छेद 21 के अनुसार, कौन सा था आपके पास? पंजाब पुनर्गठन विधेयक के अनुच्छेद 21 के अनुसार हरियाणा पंजाब के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान है कि दोनों का न्यायालय संयुक्त एक ही रहेगा। कौन सा? पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। तो ये आपके पास में हरियाणा का गठन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।